बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओपीडी रजिस्टर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है इसमें है हमारा मंथली ओपीडी सीरियल नंबर। इस जगह पे यहाँ पे आपने मंथली वाइज आपने डेटा लिखना है जो भी आपका मंथली वाइज सीरियल चल रहा है। यहाँ पे जो सेकंड कॉलम दिया गया है इसमें है फॉलो अप केसेस। अगर आपके पास पेशेंट दोबारा आता है तो आपने यहाँ पे फॉलो अप पे टिक करना है। इसके बाद आपने उस पेशेंट का नेम लिखना है, फादर नेम या हस्बैंड नेम। यहाँ पे आप दो नाम लिख सकते हैं, एक तो पेशेंट या उसके गार्डियंस का या उसके जो लवाहिकीन है। फोर्थ कॉलम में आपने उसके एड्रेस लिखना है, शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर, 3 चीज़ें इसमें ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पे एज बताया गया है, यहाँ पे आपने एज एग्जैक्ट आपने लिखना है कि एज कितना है उसका। इसके बाद आपने यहाँ पे उसको क्लास में डिवाइड करना है कि 1 मंथ से नीचे हैं या 1 से 2 मंथ हैं, कैटेगराइज वाइज, सेक्स वाइज, क्योंकि ये जो कॉलम है ये सिर्फ मेल के लिए दिया गया है। इसके साथ हमारे पास जो कॉलम दिया गया है वो है फ़ीमेल के लिए। तो फ़ीमेल के लिए यहाँ पे अगर 1 मंथ से कम है तो यहाँ पे टिक करना है, और इसके बाद अगर उसकी एज 15 प्लस है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर का भी कॉलम दिया गया है, यानी ख्वाजा सरा या किन्नर हैं तो उनका भी आपने यहाँ पे कॉलम है तो यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद जो कॉलम दिया गया है यहाँ पे अगर कोई पेशेंट मेल न्यूट्रिशन है यानी उसकी जो वेट है वो कम है, जिनका खुराक की कमी होती है, जिनके वेट कम होता है बच्चों में, तो यहाँ पे आपने उसको टिक करना है, उसको मार्क करना है। और यहाँ पे जो 24 जो कॉलम है इसमें ये है कि जो पेशेंट आपकी तरफ रेफ़र होके आते हैं, जैसे LHW है, SHNS है, या किसी भी फैकल्टी से आपको रेफ़र किया जाता है तो यहाँ पे आपने टिक करना है। उसका साथ मेंशन नाम भी करना है कि कहाँ से ये पेशेंट रेफ़र होके हमारे पास आया है। 25 जो कॉलम है इस कॉलम में हम कोई पेशेंट किसी भी फैकल्टी को रेफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल BHU से RHC करते हैं या RHC से THQ या THQ से DHQ करते हैं तो यहाँ पे हम रेफ़र के लिए टिक करते हैं। इसके बाद हम उसको डायग्नोज़ करते हैं उस पे डिज़ीज़ को, तो यहाँ पे हम उस डिज़ीज़ का शॉर्ट फॉर्म भी लिख देते हैं, और उसके बाद हम कोई रिमार्क्स देते हैं या उसका कोई एक्शन लेते हैं उसकी डिज़ीज़ के ख़िलाफ़। उसके ट्रीटमेंट में हम कोई मेडिसिन देते हैं तो वो हम मेडिसिन लिखते हैं तादाद के साथ। और अगर हम कोई उसकी ड्रेसिंग करते हैं या IV लाइन पास करते हैं या कोई भी हम उसके एक्शन लेते हैं उस पेशेंट के लिए, हम कोई भी सर्विसेज देते हैं तो यहाँ पे उसको मेंशन करते हैं कि हमने इस पेशेंट को ये सर्विसेज दी हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरा जो मंथली OPD हमारा चल रहा है अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पर मैं मंथली OPD लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारा OPD है अब 2045, तो ये जो पेशेंट है हमारा न्यू केस है तो इसको मैं फॉलो अप में टेक नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूँगा। इसके बाद मैंने सन ऑफ लिखा है। इसके बाद आपने उसके वालिद का नाम लिखना है या उसका जो भी सरबराह है उसका नाम लिखना है। इसके बाद आपने उसका एड्रेस लिखना है XYZ। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो भी उसका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने उसका फ़ोन नंबर भी लिखना है, जो भी उसका नंबर होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जैक्ट इसका एज लिखना है। इसकी एज एग्जांपल के तौर पर 19 है। अब इसको हम एज ग्रुप में मेल है तो मेल कैटेगरीज़ में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। तो इसकी 19 है तो 19 की जो एज कॉलम बनेगी ये है 15 से 49 ईयर तक, इसको टिक करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे, ये ट्रांसजेंडर नहीं है इसको हम टिक नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर क्योंकि ये एडल्ट है तो ये स्पेशल बच्चों के लिए जिनको वेट की कमी हो उसके बाद चेक करते हैं। ये पेशेंट सेल्फ पे आया है, किसी फैकल्टी से रेफ़र होकर हमारी तरफ नहीं है, इसको भी हम छोड़ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको रेफ़र करना होगा तो इसको हम टिक करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको रेफ़र नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे इस डिज़ीज़ का नाम लिखते हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है इस पेशेंट को। तो इसके बाद हमने जो भी इसको मेडिसिन देनी है तो वो हमने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैप्सूल देते हैं इसको 6, और इसके बाद हम PCM टैबलेट देते हैं 6, और इसके साथ हम देते हैं CPM टैबलेट 3। तो इस तरीके से आपने OPD को मेंटेन करना है। इसी तरीके से फिर आपने मंथली वाइज भी आपको कैटेगराइज के हिसाब से
आपको पूरा डेटा आ जाएगा, कौन से पेशेंट कितने आए हैं डेली, आपके पास चाइल्ड कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने थे, और इनको आपने रेफ़र कितने किए हैं, आपकी तरफ रेफ़र कितने पेशेंट हुए, सब चीज़ों का डेटा आपने लिखना है।